चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर इज 59। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 यानी द हाईएस्ट इंटीजर इज 83। ठीक है, सबसे छोटा यानी लोएस्ट क्या है फिर 29। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। इन दो पूर्णांकों में बड़ा, ठीक है, विच रिमेनिंग टू इंटीजर्स, द डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग टू इंटीजर 28, विच ऑफ द हायर ऑफ दिस टू रिमेनिंग इंटीजर। जो बचे हुए दो हैं उनमें हायर यानी बड़ा कौन है। ठीक है, चार संख्याएं हैं, औसत क्या है ये गौर करिएगा। तो चार संख्याओं का औसत है, अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें तो योग आ जाएगा, है ना भाई। चार संख्याओं का है, चार लोग हैं, जबकि बाद 59 59 59 59, तो 59 प्लस 59 प्लस 59 प्लस 59 करने से अच्छा है कि 59 इंटू 4 कर दो, आना तो वही है। जैसे हम करें 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40, या 10 इंटू 4 कर दें तब भी 40 आएगा। किसी संख्या को जितनी बार जोड़ा जाए अगर उतनी ही से गुणा कर दो तो सीधे सीधे रिजल्ट वही आता है। ठीक है, तो 59 इंटू 4 करोगे आप, पहले देखो 50 में 4 का, 50 में 4 का गुणा करो, 50 चौको 200 और 9 चौको 36, तोड़ के करो, 9 चौको 36 तो 236 236। ठीक है, अब गौर करिएगा, इनमें से सबसे बड़ा ये है लार्जेस्ट, और लोएस्ट क्या है ये, तो 29 और 83। तो जोड़ने का क्या तरीका होता, 83 मत देखो, 83 की जगह 80 को देखो, इसकी जस्ट पहले वाली राउंड फिगर, और 29 मत देखो, 20 देखो, 80 और 20 100, और 3 और 9 12, 100 और 12 112, है ना। बड़े स्मूथली आपका कैलकुलेशन होगा ये, 112 आपको लिखना ही नहीं पड़ा। ठीक है ना, बात समझ गए। 80 और 20 100 और 9 3 12, 100 और 12 112, 236 आया था वो, 236 में 112 घटा दो 124, 236 में 112, तो 200 में पहले 100 घटाओ तो 100 आएगा, 36 में 12 घटाओ 24 तो 124। समझ गया ना, इस तरीके से करिए तो 124 आया। क्या आया ये, सबसे बड़ी सबसे छोटी हटा के, यानी बीच वाली दो का योग आया क्या 124 यानी 124, उनका अंतर 28 है। जिनका योग 124 है उन्हीं का अंतर 28 है। शेष पूर्णांकों में बड़ा, हमने आपको बताया दो संख्या, इधर ध्यान दें, हमने आपको बताया दो संख्याओं का योग मालूम हो, अंतर मालूम हो, बड़ा पूछे जोड़ के आधा, छोटा पूछे घटा के आधा। बड़ा पूछ रहा तो 124 में 28 जोड़ो, नहीं जोड़ पा रहे हो 24 में तो 28 जोड़ो, और नहीं जोड़ पा रहे हो तो 28 में 24 जोड़ लो, है ना। 28 बड़ा, उसमें 24 जोड़ना आसान है, तो क्या 28 24 52, तो 152 का आधा 76 आंसर है। ठीक है, मतलब कोशिश करनी है कि बिना लिखे वहां तक पहुंचा जाए, पहुंच जाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये, कुछ नए बच्चे हैं तो एक चीज समझ लें, एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लें कि दो संख्याओं का कहीं योग दिया है, जैसे 10 और 2 12 होता है, क्या होता है, और 10 में अगर 2 घटाया जाए 8 होता है। इन दोनों का ये योग है, इन्हीं दोनों का ये अंतर है। अगर हम इनको जोड़ के आधा करें, 10 12 8 20 का आधा 10 आएगा, और इनको घटा के आधा करें, 12 में 8 घटाओ 4 का आधा 2। तो यानी दो संख्याओं का योग मालूम हो, अंतर मालूम हो, सम पता हो, डिफरेंस पता हो। अगर लार्ज फाइंड करना है, बड़ी संख्या, तो जोड़ के आधा कर दो, और छोटी निकालनी है लोएस्ट मिनिमम नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, तो घटा के आधा। बेसिक फंडे हैं कैलकुलेशन के, समझ गए ना। जिनको हम लिख के जिन चीजों को करते हैं उनको बिना लिखे करना है, तो ये कुछ पॉइंट थोड़ा ध्यान रखें, इन्हीं से धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी। क्या, द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, चार धनात्मक संख्याओं का औसत क्या है 59। क्या है, अब लिख के देखो, तो 4 से गुणा करोगे, 4 पंचे 20, 4 9 36, 236। इतना समझ में आया कि नहीं आया, लिखना मत जब तक सवाल ना खत्म हो जाए। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 80, सबसे छोटी 29, तो ये जोड़ के क्या आया था 100। अच्छा देखो, ये चारों का योग है, ये अगर इसको हम कहें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी a और d। a को अगर सबसे बड़ा माने, हम मान ले सबसे बड़ा a है, फिर उससे छोटा b है, फिर c है, d सबसे छोटा है ना। तो ये इसमें से जब ये घटाएंगे, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, और ये a प्लस डी है, अगर घटाएंगे तो बीच वाली दो b प्लस सी आएगा, क्या आएगा 100। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बीच की दो संख्याएं हैं जो ना छोटी है ना बड़ी है, बीच की है। छोटी बड़ी तो हट गई, 4 में से 2 हट गई,
छोटी और बड़ी वाली हट गई तो 20 की 2 बची, ठीक है, उन्हीं का ये योग है। और अंतर क्या दिया है, तो ये योग है जिनका, उन्हीं का ये अंतर। और बड़ी पूछ रहा है, लार्जेस्ट क्या पूछ रहा है, बड़ा, ठीक, बड़ा पूर्णांक। तो क्या करोगे, जोड़ के आधा, 76 हमारा आंसर होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। तो कड़ी से कड़ी देखिए जुड़ती चली जाती है, ठीक है। जैसे आपने 59 गुणे 4 236, इनको जोड़िए 112 घटा के 124, ये योग है, अंतर दिया, जोड़ के आधा कर दो, सवाल खत्म, ठीक है ना। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, वर्बल अप्रोच आ जाएगा आपको, ठीक है, समझ में।